Hello students, myself Rahul Mishra, and today we will discuss the next topic of chemical bonding chapter, and it is types of covalent bond. So as we have earlier discussed in valence bond theory, covalent bond is of two type. जैसा कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड दो तरह का होता है. फर्स्ट वन इज सिग्मा बॉन्ड एंड सेकेंड वन इज पाई बॉन्ड. पहला होता है सिग्मा बॉन्ड एंड दूसरा होता है पाई बॉन्ड. सो फर्स्ट वी विल डिस्कस व्हाट इज सिग्मा बॉन्ड. सो लिसन, दिस इज द साइन फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड. So listen, these type of bonds are obtained by axial or head-on overlapping between the orbitals. It means sigma bond orbitals के बीच जब कैसी ओवरलैपिंग होती है, हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है, तब बनते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव टू ऑर्बिटल्स, अगर ये दो कोई ऑर्बिटल्स है, देन देयर विल बी एक्सियल और हेड ऑन ओवरलैपिंग. तो इस टाइप की जो ओवरलैपिंग होगी इसे कहते हैं एक्सियल या हेड ऑन ओवरलैपिंग. So listen, if these are two orbitals, then this type of overlapping is called as axial or head-on overlapping. So due to the axial or head-on overlapping, there will be formation of sigma bond. तो यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बनता है? सिग्मा बॉन्ड. इट मीन्स जो सिग्मा बॉन्ड है वो ऑर्बिटल्स के बीच में जब एक्सियल या हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है तब बनते हैं. सो लिसन, सिग्मा बॉन्ड इज ऑब्टेन्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ एस ऑर्बिटल, एस एंड पी ऑर्बिटल एंड पी ऑर्बिटल. इट मीन्स जो सिग्मा बॉन्ड है वो तीन तरह की ऑर्बिटल ओवरलैपिंग से बनते हैं. जब एक एस और दूसरा एस ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करे, जब एक एस और दूसरा पी ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करे, और जब दो पी ऑर्बिटल आपस में एक्सियल या हेड ऑन ओवरलैपिंग करते हैं तब. सो फर्स्ट वी विल डिस्कस बाई एस एस ओवरलैपिंग. इट मीन्स व्हाट? In this type of overlapping, sigma bond is obtained by the axial or head-on overlapping. Axial or head-on overlapping between two s orbital. It means इस टाइप की ओवरलैपिंग में सिग्मा बॉन्ड तब बनता है जब दो s ऑर्बिटल आपस में एक्सियल या हेड ऑन ओवरलैपिंग करते हैं तब. सो लिसन, वी कैन अंडरस्टूड इट. दीज आर टू एस ऑर्बिटल. हमें पता है जो एस ऑर्बिटल है उनका शेप स्फेरिकल होता है, और ये एस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, और ये दूसरा एस ऑर्बिटल है, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन है. तो ये दोनों ही एस ऑर्बिटल जब क्या करेंगे, पास आएंगे, तो इनमें एक्सियल या हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी, और इस एक्सियल या हेड ऑन ओवरलैपिंग के होने से क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा. देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड. नाउ सेकेंड थिंग, सेकेंड टाइप ऑफ ओवरलैपिंग, इट इज कॉल्ड एज एसपी ओवरलैपिंग. जो दूसरे टाइप की ओवरलैपिंग होती है वो एसपी ओवरलैपिंग होती है. तो एसपी ओवरलैपिंग क्या है? व्हेन वन एस ऑर्बिटल एंड वन पी ऑर्बिटल, व्हेन वन एस ऑर्बिटल एंड वन पी ऑर्बिटल overlap with each other,
then they will form sp sigma bond. It means जब एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल आपस में एक्सियल या हेड ऑन ओवरलैपिंग करते हैं तो कौन सा बॉन्ड बनता है? sp सिग्मा बॉन्ड बनता है। इट मीन्स एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल कैसी ओवरलैपिंग करेंगे? एक्सियल या हेड ऑन ओवरलैपिंग। तो यहां क्या बनेगा? sp सिग्मा बॉन्ड। एंड लिसन, दिस ओवरलैपिंग इज कॉल्ड एज, ये जो ओवरलैपिंग है इस ओवरलैपिंग को क्या कहेंगे? दिस ओवरलैपिंग इज कॉल्ड एज sp ओवरलैपिंग। इस ओवरलैपिंग को कहते हैं sp ओवरलैपिंग। जैसे कि यहां पर इस ओवरलैपिंग को क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड एज ss ओवरलैपिंग। इस ओवरलैपिंग को कहते हैं ss ओवरलैपिंग। और यहां जो सिग्मा बॉन्ड बनता है इसको क्या कहते हैं? ss सिग्मा बॉन्ड। नाउ third type of sigma bond is obtained by pp overlapping. It means sigma bond pp overlapping से भी बनता है। It means जब दो p ऑर्बिटल क्या करते हैं? आपस में एक्सियल या हेड ऑन ओवरलैपिंग करते हैं तो कौन सा बॉन्ड बनता है? pp सिग्मा बॉन्ड बनता है। हमें पता है, वी ऑल नो दैट द शेप ऑफ p ऑर्बिटल इज डम्बल। जो p ऑर्बिटल का शेप होता है वो कैसा होता है? डम्बल होता है। सो देयर आर टू p ऑर्बिटल, दे कंटेन one इलेक्ट्रॉन। सो ऑन एक्सियल और हेड ऑन ओवरलैपिंग दे विल फॉर्म pp sigma bond. They will form pp sigma bond. It means this type of overlapping. यहाँ पर कुछ इस टाइप की ओवरलैपिंग हो रही है and this is called as pp overlapping and they will form pp sigma bond. और यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बनता है? pp sigma bond. So listen, these are the types of sigma bond. So what is pi bond? Pi bond are obtained by lateral or so pi bond is obtained by lateral overlapping. Pi bond are obtained by lateral overlapping, or we can call it साइड वाइज ओवरलैपिंग। इट मीन्स जो पाई बॉन्ड बनते हैं वो लैटरल या साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है, लाइक इन दिस मैनर। दिस टाइप ऑफ ओवरलैपिंग इज कॉल्ड एज लैटरल और साइड वाइज ओवरलैपिंग। तो ये लैटरल या साइड वाइज ओवरलैपिंग कौन सा बॉन्ड बनाता है? पाई बॉन्ड। इट मीन्स this overlapping is not some this type. This overlapping is some of this type. ये overlapping कुछ इस तरह हो रही है। This is called as side wise or lateral overlapping. It means जो side wise या lateral overlapping है उससे कौन सा बॉन्ड बनता है? पाई बॉन्ड। तो सिग्मा और पाई बॉन्ड दोनों से ही होता क्या है? इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होने पर कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवैलेंट बॉन्ड। इसलिए हम कह सकते हैं जो सिग्मा या पाई बॉन्ड है वो किस टाइप के बॉन्ड है? कोवैलेंट बॉन्ड है। क्योंकि जब ऑर्बिटल पास पास आते हैं तो होता क्या है? ऑर्बिटल में प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आपस में एक दूसरे से शेयर किए जाते हैं, एक दूसरे आइटम से आपस में शेयर किए जाते हैं और इस शेयरिंग के कारण कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। बिकॉज दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्योंकि ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का स्टेटमेंट है। इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस पाई बॉन्ड इंडिविजुअली। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग पाई बॉन्ड को इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे। सो नोट डाउन